Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness Video Series। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज आर मार्केट्स हेडिंग फॉर ए हेल्दी करेक्शन। क्या बाजार एक स्वस्थ सुधार की ओर बढ़ रहे हैं? यानी जो गिरावट है वो हमें हमारी बाजार को कितनी तंदुरुस्त बना सकती है ताकि वो तेजी से दौड़ सके। अगर कोई दौड़ने वाला अगर बहुत मोटा है तो वो तेजी से दौड़ नहीं सकता है। इसी तरह से ये मार्केट भी अभी इतनी ओवरवेट हो गई है कि मार्केट हैज़ टू करेक्ट, अपना वजन कम करेगी तभी सेकेंड रैली में वो दौड़ से भागेगी। तो लेट्स वेट फॉर द सेकेंड रैली। और वो रैली कहाँ से शुरू होगी, वो टाइम पे कौन से शेयर खरीदना है, इन द ड्रॉप when the market is dropping, which share and how much, what share we should buy, let's see in the video. Before watching this video any further, kindly pause the button and read this disclaimer. It is very important. Here I will just give you a technical analysis, the turning point of the market based on the candlestick patterns and the chart patterns and the price action which shows on the chart. दोस्तों, पॉज बटन दबा के ये डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए। मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो बेस्ड ऑन जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से होती है और प्राइस एक्शन के हिसाब से जो चार्ट मुझे बताता है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से आ सकता है। अगर आपको एडवाइस लेना है तो आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप सलाह ले सकते हो और आप अपना निवेश कर सकते। फ्रेंड्स, ऑन फ्राइडे दिस डॉजी कैंडल वॉज फॉर्म्ड, द इवनिंग स्टार. That was the end of the week, and I had analyzed that when this pattern is formed, the markets are going to fall. On Monday there was a huge fall, but market corrected, and Tuesday, that is yesterday, it formed again that evening star, and today there was a substantial drop in the market. दोस्तों, मैंने 11 जून को जो वीडियो अपलोड किया था फ्राइडे के दिन, वहाँ पे ये चार्ट पैटर्न जो बना था जिसे जापानीज और इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग स्टार, जो हमें संदेशा देता है। यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ तो बराबर 38 कैंडल्स बनी थी और 12% मार्केट ऊपर आई थी। और ये जब 38 कैंडल्स यानी सब्सटेंशियल कैंडल्स बनने के बाद में व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ पैटर्न विच गिव्स यू एन इंडिकेशन, देयर इज अ मैसेज दैट मार्केट आर नाउ are tired and it cannot go up any further. It needs a healthy correction to have a second leg of rally. यानी ये हमें मैसेज देती है कि अब मार्केट यहाँ पे थक रही है, यहाँ से थोड़ी गिरावट आएगी, वो अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है और अच्छे शेयर लेके हम जो सेकेंड लेग ऑफ रैली रहेगी उसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मंडे को ये बना था डॉजी, विच वॉज ऑल्सो एन इनडिसिसिव, यानी ये हैमर मुझे दिख रहा है लेकिन इसका लोकेशन है वो पीक ऑफ द मार्केट के ऊपर है। अगर ये हैमर मुझे यहाँ पे मिलता है और देखो जिस तरह से यहाँ पे मिलता है तो ये मुझे इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ से तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर चली गई है। द मार्केट हैज गॉन अप सब्सटेंशियली 12% फ्रॉम दिस कैंडल. So if this hammer is there which is at a wrong location, this location has to be somewhere here or here, then we can expect the market to go up. Now on Tuesday again yesterday this evening star candle was formed, and today on Wednesday we have seen a bearish candle. Now tomorrow Thursday is going to be a very volatile day. There will be people who will be squaring up their long position or short position and they will have to square off. कल आखिरी दिन है हफ्ते का, थर्सडे है, तो बहुत से लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। तो कल अफरा तफरी रहेगी, मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर मार्केट ये रेड कैंडल के नीचे अगर जाती है तो उसका फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भी देखो ये कैंडल नीचे गिरी थी और दूसरे दिन गैप अप हुआ था, तो ये अभी तक ये गैप है, गैप फिल नहीं हुआ है। दिस इज अ गैप विच इज नॉट येट फिल्ड, सो मार्केट आर गोइंग टू कम टू दिस लेवल. So when it comes to this level, we should be ready to with our stock list which stock we should buy. हमें जब यहाँ पे मार्केट गिरती है तो हमें हमारे लिस्ट के साथ में तैयारी रखनी है कि हमें कौन से शेयर में निवेश करना है। चलिए आगे और हम देखते हैं कि आगे आज के दिन में क्या हुआ।
ये आज के दिन का ये फर्स्ट कैंडल है, 9:15 जो ये फर्स्ट कैंडल बनी, ये बुलिश कैंडल बनी। कल की क्लोजिंग के ऊपर से ऊपर इसकी क्लोजिंग थी। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल फॉर्म बिटवीन 9:15 to 9:13। द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल वाज हायर देन द क्लोजिंग ऑफ द यस्टरडेज कैंडल, एंड दिस कैंडल ऑल्सो started to go up, but there was a selling pressure, then it came down, then there was a narrow range candle, and then it came down, then there was a little bit a small bullish candle, and then there was a big bearish candle, and the market remained 1 2 3 4 5 6 7 to 8 candles. They were just, one candle was going up, second candle was going down, one candle was going up, so it was sideways. Then again there was a red candle, a bearish candle, and this morning star pattern was formed, and market started going up. Now if you calculate, these are somewhere around 15 candles of 15 each. So now what happened, if you just see in the last 4 candles, that is after 2:30, 2:45, 3 and 3:30, in last 4 candles the market has come down again from the swing low of today's market. This was the swing low, and the market has come down, it is pierced this swing low. So what I assume is that there is no strength in the market now. The market has to come down, cool down, and then start rallying. कोई भी अगर उसे दौड़ना है तो वो कहीं ना कहीं दौड़ने के बाद में थोड़ा आराम लेगा और उसके बाद फिर दौड़ने लगेगा। तो अब मार्केट अभी आराम लेगी, नीचे की ओर जाएगी, और उसके बाद में हम और एक तेजी की रैली दे सकते हैं। अगर आप ये देखोगे कि यहाँ से ये कैंडल गिरने की शुरू हुई और ये 7 कैंडल तक साइडवेज ही थी, एक कैंडल ऊपर जा रही थी, एक कैंडल नीचे जा रही थी। ये बुलिश कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल बनी, और उसके बाद ये नीचे गई, ये मॉर्निंग स्टार बना, और फिर मार्केट ऊपर गई। और आप देखोगे लास्ट 4 कैंडल जो 2:30 बजे से शुरू हुआ, लास्ट 4 कैंडल के अंदर मार्केट पूरा नीचे आ गया। जो उसने रिकवर करने की कोशिश की थी, मार्केट हैड ट्राइड टू गो अप। ये यहाँ से ऊपर अगर जाती तो ये ब्रेकआउट ट्रेड होता, लेकिन ऊपर जाने के बजाय मार्केट यहां से नीचे गई। और कल हो सकता है कि अच्छी गिरावट हो सकती है, और हम देखेंगे हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये गलती से 66 लिखा हुआ है, बट ये 16/6 का चार्ट है, टाइपो मिस्टेक हो गई है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट, मार्केट की गिरावट यहाँ से शुरू हुई थी। ये पैटर्न जो बोलते हैं इसको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, जो पिछले 2-3 कैंडल को पूरा खा के फिर नीचे आई है, और उसके बाद लगातार गिरावट आई, और यहाँ पे थोड़ी मार्केट रुकी बैंक निफ्टी की, फिर यहाँ पे ऊपर गई, फिर करेक्शन हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर करेक्शन हुआ, और फिर इम्पल्स मूव दे के अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है। बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को ये जो है यहाँ से तोड़ के यहाँ पे ऊपर जाएगा, तब हम मानेंगे कि ना बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है। लेकिन अब बैंक निफ्टी का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बैंक निफ्टी इफ वांटेड टू गो अप, रैली अप, इट शुड हैव ब्रोकन दिस supply zone. यहाँ there was a heavy selling here, so market came down. The sellers are more than the buyers, and now if bank nifty wants to go up, it has to break this, but it is not able to break it. This was the first demand zone which the bank nifty had created, but if you see this dodgy candle, it pierced, it violated this demand zone. जो यहाँ पे उनका बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, उसको ये कैंडल ने, देखो अब बारीक सी कैंडल है, इसने यहाँ पे उसको वायलेट किया, इसको पियर्स किया, तोड़ दिया, तो ये अभी वैलिड नहीं है। अभी नेक्स्ट जोन जो बैंक निफ्टी का है वो है, द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी इज एट अराउंड 35,559, सो एंड प्लस 33,273. If it breaks this level, then it can take support here, and then you can see a next rally of the bank nifty from here.
मार्केट जब यहाँ पे टच करेगी उसके बाद में बैंक निफ्टी ऊपर जाने का स्टार्ट करेगी। बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखो यहाँ पे काफ़ी बायर्स थे, 2-3 छोटी कैंडल बनने के बाद में बाइंग इतनी आई, इतने लोग बायर्स थे कि इमीडिएटली गैप अप करके एक बड़ी एक्सपांडेड रेंज कैंडल बनी। देयर वर लॉट ऑफ बायर्स विच आउट नंबर द सेलर्स एंड देयर वाज अ ह्यूज big expanded range candle, and then the market was sideways. Then this was where there were more sellers than the buyer and market started coming down, and this was a basing. You 3, 4, 5 candles for 15 minutes the market was on sideways, then it came down and it took support of this. There were some unfilled orders of the buyers, then market started slowly going up, then again it came down to this level. So now what I assume is that markets, bank nifty will also come down in the substantial time in the given days. The bank nifty and nifty will fall down. Now if we see nifty consists of 50 shares. So today only 12 shares were positive and 38 shares were negative. The positive sectors of the bank in the market were Nifty FMCG 0.58%, Nifty IT 0.25%. Out of 20 major sectors, 18 sectors were negative and only 2 sectors were positive. The negative sectors contribution, Nifty Metal जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, द निफ्टी मेटल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो आज 2.85% के नीचे गिरावट आई। निफ्टी रियलिटी में 1.26% से गिरावट आई। निफ्टी इंफ्रा में 1.2% से गिरावट आई। निफ्टी मीडिया जो कल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो भी आज 1.09% से गिरावट में आए। निफ्टी कमोडिटीज़ 1.04% से आए। निफ्टी पीओसी बैंक 1.01% से गिरावट में है। तो मुझे ओवरऑल जो मार्केट का अगर मैं सीनेरियो देख रहा हूँ तो 80% ऑफ द मार्केट्स आर नेगेटिव, more than 80%, and only 20% of the market, or say 10% of the market is in positive. Let's see now who were the gainers and the losers on today's market. Gainers in today's market, Tata Consumer 2.28%, Nestle India 1.5%, Hindustan Lever 0.67%, Infi 2.28%, ITC 0.39%, TCS 0.36%, टेक महिंद्रा 0.22%. ये जब ये सब शेयर्स जब बढ़ने लगते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, फिर कंज्यूमर आइटम्स है, एफएमसीजी के स्टॉक्स है, आईटी के स्टॉक्स है, फार्मा के स्टॉक्स है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि बाकी के शेयरों में गिरावट आएगी और ये शेयर आगे बढ़ेगा. तो दिस इज वन मोर signal to us that markets are going to fall in the due course, and this type of shares which are in the FMCG sector, IT sector and pharma sector, they are going to make money. Now the heavy losers was Adani Ports 7.24%, Tata Steel 2.74%, JSW 2.72%, Hindalco 2.71%, Grasim 1.74%, Cipla 1.34%, L&T 1.32%. तो ये इंडिकेशन मिल रहा है हमको कि जब ये हैवी वेट से टाटा स्टील जैसे, अदानी पोर्ट्स जैसे, हिंडाल्को जैसे जब शेयर्स गिरने लगते हैं और हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले इंडिया जैसे बढ़ते हैं, आईटीसी बढ़ते हैं, तो ये जो कंज्यूमर आइटम है, जैसा अगर कितना भी मंदी आएगा तो आदमी को, इंसान को जो खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, जैसे टूथब्रश है, बिस्किट्स है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो जैसे नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान लीवर जो बना रही है, आईटीसी है, इन्फी है, ये जो प्रोडक्ट्स जो बनाने वाली कंपनी है, उसका डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता है. वो तो इंसान को ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो तो बढ़ने वाली है. तो ये जब शेयर्स आगे बढ़ते हैं और जो हैवी वेट रहते हैं, जैसा टाटा स्टील और हिंडाल्को और ग्रासिम के जैसे, एल&टी, अदानी पोर्ट्स जैसे गिरने लगते हैं, तो उसका मतलब कि मार्केट में गिरावट आने वाली है और ये सब शेयरों में अभी तेज़ी आएगी. So this is one more example that the markets are heading towards a healthy correction. ये सेक्टोरियल इंडाइसिस है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखो निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी कमोडिटीज़, पीयूसी बैंक्स, ऑटो, इवन निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, दे वर ऑल नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स. ये सब नेगेटिव में थे
और जो पॉजिटिव में थे वो लास्ट में खाली 2 सेक्टर्स मुझे दिखे, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो देखो सिर्फ 2 सेक्टर्स जो थे वो थोड़े बहुत उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, बाकी पूरी मार्केट वाज नेगेटिव। और ये इंडिकेशन देता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ फर्दर करेक्शन इन द मार्केट एंड वी शुड बी रेडी फॉर द करेक्शन टू बाय अ गुड कंपनी एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। यहाँ पे हमें पैनिक नहीं होना है, हमें उल्टा का हमें अपने आप को तैयार करना है कि अगर मुझे कोई शेयर्स जो अच्छे कंपनी के हैं और जैसे लुपिन है जो 1200-1250 ऊपर हो गया था, अब 1000 या 1100 के आसपास में मिलता है, तो मुझे वो बार्गेन में लेना चाहिए कि मुझे ये अगर शेयर अच्छे है और मैं वो ले सकता हूँ गिरी हुई बाजार के अंदर, जिससे मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकूँ। So this will give us an opportunity to buy more shares in the market. Friends, if you like this video, then kindly like, subscribe, share with your contacts. And this is my WhatsApp number. This is my Green Wallet Telegram channel link, where you can join in the Telegram channel link, where I can update you in the running markets. If something happens, then I can tell you this is the buy signal, this is the sell signal. This is my Green Wallet email ID, this is my Facebook page, and this is my YouTube channel where you can like and subscribe. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए अपने कॉन्टैक्ट के साथ में, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। मैं अभी और एक वीडियो बनाने वाला हूं। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो जब मार्केट गिरेगी तो कौन से लेवल पे कौन से शेयर्स लेने के हैं, क्या लेवल में लेना चाहिए, कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होवे, ब्लो अप नहीं होवे और आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर बने। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।